नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है विवाह रेखा तथा करतल में विवाह के जो अन्य कोई तीन चिन्ह हैं वह। तो आइए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम छोटी उंगली के नीचे बुध क्षेत्र के किनारे पर जो छोटी छोटी आड़ी रेखाएं होती है वे विवाह रेखाएं मानी जाती है। ये रेखाएं कभी कभी बुध क्षेत्र को पार करके आगे भी निकल जाती है। जो सुस्पष्ट और अच्छी बनी हुई रेखाएं होती है उन्हीं से विवाह का संबंध होता है। यदि रेखा छोटी हो तो केवल प्रेम या विवाह का इरादा करने की द्योतक होती है। यदि एक गहरी विवाह रेखा हृदय रेखा के निकट हो तो उस कम उम्र में विवाह हो जाता है। आगे चलकर हम ऐसे चिन्हों से भी परिचित कराएंगे जिनसे विवाह का समय ठीक तरह से जाना जा सकता है। यदि विवाह रेखा बुध क्षेत्र पर सीधी और सुस्पष्ट हो और उसमें कोई टूट फूट या अनियमितताएं न हो तो वैवाहिक जीवन सुखी होता है। यदि विवाह रेखा नीचे की ओर झुक जाती है तो जातक के जीवन साथी की मृत्यु उससे पहले होती है। यदि रेखा ऊपर की ओर उठ जाए तो जातक अविवाहित रहता है। यदि विवाह रेखा सुस्पष्ट हो परंतु उनमें से अनेक सूक्ष्म रेखाएं नीचे की ओर जाती हो तो जीवन साथी के स्वास्थ्य की खराबी के कारण जातक का जीवन चिंतापूर्ण और कष्टमय होता है। यदि विवाह रेखा अपने अंत पर नीचे की ओर मुड़ गई हो और कोई क्रॉस या छोटी रेखा इस प्रवाह को काटती हो तो किसी दुर्घटना या सहसा बीमारी से जातक के जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है। परंतु यदि लंबे मुड़ाव के बाद हृदय रेखा से मिल जाए तो जीवन साथी की मृत्यु लंबी बीमारी के बाद होती है। और फ्रेंड्स, यदि विवाह रेखा के आरंभ में द्वीप चिन्ह हो तो विवाह विलंब से होता है। और यदि विवाह हो जाए तो पति पत्नी का मिलन काफी विलंब से होता है। यदि द्वीप चिन्ह विवाह रेखा के मध्य में हो तो वैवाहिक जीवन के मध्य में पति पत्नी का जीवन यातनापूर्ण हो जाएगा और वे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। यदि द्वीप चिन्ह विवाह रेखा के अंत में हो तो वैवाहिक संबंध का अंत हो जाएगा। यदि विवाह रेखा के अंत में दो शाखाएं बन जाएं तो पति पत्नी एक दूसरे से अलग होकर रहेंगे। यदि यह शाखा हृदय रेखा की ओर झुक जाए तो उसमें तलाक तक हो जाएगा। तलाक उस समय भी हो जाएगा जब नोकें झुकी हो और एक नोक बढ़कर मंगल के मैदान या मंगल क्षेत्र पर पहुंच जाती है। यदि एक पतली रेखा विवाह रेखा से निकलकर सारे करतल को पार कर जाए तो पति पत्नी में इतनी अधिक अनबन हो जाती है कि परस्पर मिलन और सद्भाव की कोई संभावना नहीं रहती है। यदि विवाह रेखा छोटे छोटे द्वीपों से पूर्ण हो या जंजीराकार हो तो ऐसे जातक को विवाह नहीं करना चाहिए। उसका वैवाहिक जीवन जो है वह कभी सुखमय नहीं हो सकता। यदि विवाह रेखा स्वयं अच्छी हो परंतु बीच में टूट जाए तो वैवाहिक बंधन टूट जाता है या पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है। यदि विवाह रेखा स्वयं या उसकी कोई शाखा आगे बढ़कर सूर्य रेखा से मिलती है या उसके साथ ऊपर की ओर उठती है तो यह निश्चित है कि जातक का विवाह किसी अत्यंत धनवान या प्रतिभाशाली व्यक्ति से होगा। यदि विवाह रेखा नीचे की ओर मुड़कर सूर्य रेखा को काट दे तो ये योग इस बात का परिचायक है कि जातक विवाह के कारण अपने स्तर से नीचे गिर जाएगा। यदि वह कोई उच्च पद पर है तो पदच्युत हो जाएगा। यदि कोई रेखा बुध क्षेत्र के ऊपरी भाग से आकर विवाह रेखा से मिल जाए तो जातक जब भी विवाह करना चाहेगा उसमें बाधा पड़ेगी। परंतु यदि विवाह रेखा बलवान हो तो जातक उन बाधाओं का सफलतापूर्वक सामना करने में समर्थ होगा। यदि विवाह रेखा के ऊपर एक हल्की सी रेखा स्थित हो और बिल्कुल निकट हो तो यह समझना चाहिए कि विवाह के पश्चात किसी अन्य व्यक्ति का प्रभाव उस पर पड़ेगा। वे सब रेखाएं जो अन्य क्षेत्र से विवाह रेखाओं की ओर जाती हैं उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनको जातक के विवाह में बाधा डालने में दिलचस्पी होती है। यदि ऐसी रेखाएं शुक्र क्षेत्र से आएँ तो वे वैवाहिक जीवन में झंझट उत्पन्न करने वालों का प्रतिनिधित्व करती है। अब आप इनमें जो फ्रेंड्स शुक्र क्षेत्र या बुध क्षेत्र या जिस भी क्षेत्र का मैं नाम ले रहा हूँ उस क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको मेरे पहले वाले वीडियो देखने पड़ेंगे। उसमें मैंने बताया हुआ है कि शुक्र क्षेत्र कहाँ है, विवाह रेखाएं कौन सी है, उसी से आपको पता चलेगा और उससे ही आप फलादेश कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स है विवाह से संबंध रखने वाली रेखाएं। तो विवाह के संबंध में प्रभाव रेखाएं भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो हथेली की परीक्षा करते समय उस पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। पतली प्रभाव रेखाएं जो भाग्य रेखा से मिलती देखी जाती है उन व्यक्तियों का
प्रतिनिधित्व करती है जो जातक के जीवन में उसके भाग्य पर प्रभाव डालती है। यदि जो प्रभाव रेखा भाग्य रेखा से मिलती हो तो वह बहुत बलवान हो और उसी समय बुद्धि क्षेत्र पर एक सुस्पष्ट विवाह रेखा हो तो विवाह उसी समय होगा जब प्रभाव रेखा भाग्य रेखा से मिलती हो। यदि प्रभाव रेखा चंद्र से आती हो तो खूब रोमांस के बाद विवाह होता है। यदि परिस्थिति में जातक का अपनी प्रेमिका से मिलना घर से दूर या किसी पर्यटन के समय में होता है। यदि प्रभाव रेखा में द्वीप चिन्ह हो तो जातक के जीवन में आने वाले व्यक्ति के जीवन में कोई कलंक का पूर्व इतिहास अवश्य होगा। यदि प्रभाव रेखा के मिलन के बाद भाग्य रेखा दुर्बल या क्षीण हो जाए तो यह समझना चाहिए कि विवाह के कारण जातक के भाग्य को क्षति पहुंचेगी। यदि इसके विपरीत प्रभाव रेखा के मिलन के बाद भाग्य रेखा बलवान हो जाए तो विवाह के परिणाम स्वरूप जातक को उन्नति प्राप्त होगी। इस योग के साथ यदि सूर्य रेखा भी बन जाए तो जातक को बहुत धन लाभ होगा और उसके मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यदि प्रभाव रेखा भाग्य रेखा को काटकर अंगूठे की ओर बढ़ जाए तो वैवाहिक जीवन सुखद नहीं होगा और अधिक दिन नहीं चलेगा। यदि कोई प्रभाव रेखा भाग्य रेखा के निकट कुछ दूर तक उसके समानांतर चले और उससे मिले नहीं तो किसी विशेष बाधा के आ जाने से विवाह रुक जाएगा। यदि प्रभाव रेखा के अंत में द्वीप चिन्ह हो तो जातक के जीवन पर प्रभाव डालने वाला व्यक्ति अपने दुराचरण के कारण बदनाम हो जाएगा और उसे अपमानित होना पड़ेगा। शुक्र इसके बाद जो है वह शुक्र क्षेत्र पर प्रभाव जो रेखाएं डालती है उनके बारे में। तो प्राय कुछ रेखाएं जीवन रेखा के समानांतर चलती दिखाई देती हैं। वे मंगल रेखाएं नहीं होती बल्कि प्रभाव रेखाएं होती हैं। ऐसी प्रभाव रेखाएं उन व्यक्तियों के हाथों में होती है जो भावुक या आवेगपूर्ण स्वभाव के होते हैं। यदि ऐसी प्रभाव रेखाएं संख्या में अधिक हो तो जातक के बहुत से प्रेम संबंध होते हैं। जब तक प्रभाव रेखा जीवन रेखा के समानांतर चलती रहे तभी तक उसका जातक पर प्रभाव रहता है। इसी के साथ फ्रेंड्स आज के लिए विवाह रेखाओं के बारे में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ और तब तक के लिए आपका अगर कोई प्रश्न है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर आप प्रश्न कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।